केस है राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। बड़ा फेमस केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, इलेक्शन से रिलेटेड केस है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी ये आता है। तो केस शुरू करते हैं। राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, 1971 का इलेक्शन है। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लड़ती है, उनके अपोजिट होते हैं राजनारायण जी। अब इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन जीत जाती है रायबरेली सीट से, राजनारायण जी 1 लाख वोटों से हार जाते हैं। हारने के बाद राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं, उन पे 14 आरोप लगाए जाते हैं इंदिरा गांधी जी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि जैसे कि इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका यूज किया, रैली के लिए यूज किया, इन्होंने पैसे बांटे, इन्होंने चुनाव के जो नियम थे उनका पालन नहीं किया, ऐसे करके उसमें 2 आरोप सही साबित होते हैं। आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाया गया। जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी सफाई देने के लिए कोर्ट जाना पड़ा था कि उन पर ये आरोप लगे, उनके लिए उन्हें क्या कहना है। अब बात करते हैं, 1971 का इलेक्शन था, ठीक है। 14 आरोप उन पे लगे, 2 आरोप साबित हुए। 2 आरोप साबित कौन से हुए? पहला ये हुआ कि उन्होंने अपने रैली के दौरान जो एक बड़ा भव्य मंच जो बनवाया था, उसमें सरकारी जो मशीनरी का उन्होंने यूज किया था, सरकारी एम्प्लॉय का यूज किया था, सरकारी सामान का यूज किया था अपनी रैली के लिए। ये सही साबित हुआ। दूसरा आरोप ये सही साबित हुआ कि जो यशपाल कपूर जो उनके चुनाव प्रभारी थे, जो उन्होंने क्या किया, जो चुनाव प्रभारी, उन्होंने 7 तारीख को वो चुनाव प्रभारी के पद पे आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अपने पद से, जो एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया 12 तारीख को। तो ये जो 5 दिन उन्होंने आईपीएस रहते हुए, सरकारी ऑफिसर रहते हुए चुनाव प्रभारी का काम किया। दूसरा आरोप ये साबित, ये दोनों आरोप साबित हुए। फैसला आया आपका 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को ये फैसला आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी पर लगे आरोप, दोनों के दोनों आरोप सही साबित होते हैं। और ये आरोप सही साबित हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा सेक्शन 23(2) के तहत, और दूसरा सेक्शन 6 और 7 के तहत उनको क्या दी जाती? पनिशमेंट। क्या दी? कि श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल तक अब कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती और 1971 का उनका इलेक्शन रद्द किया जाता है, ठीक है। 12 जून को ये डिसीजन आया। 25 जून को लगी थी आपकी इमरजेंसी। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में इसका भी एक योगदान रहा। अब कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने टाइम दिया 20 दिन का, कि 20 दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द किया जाता है। 20 दिन का टाइम दिया जाता है। वो 6 साल तक के लिए कोई इलेक्शन अब नहीं लड़ेंगी। अब उनको 20 दिन का टाइम दिया जाता है कि अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा, पार्टी को कहा गया कि वो पीएम नहीं रह सकती क्योंकि इलेक्शन उनका रद्द हो चुका है, 6 साल तक वो लड़ भी नहीं सकती। दूसरा ये कहा कि पार्टी इन 20 दिनों में अपने लिए दूसरा पीएम कैंडिडेट चुन ले। अब कुछ चीजों में उनको रियायत दी गई, जैसे कि वो इन 20 दिन में काम कर सकती है पीएम के तौर पे, लेकिन कहीं बाहर नहीं जा सकती, बाहर नेगोशिएट नहीं कर सकती, कुछ ऐसी चीजें जो वो नहीं कर सकती। और ये हुआ, और श्रीमती इंदिरा गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। वैकेशन, जून का महीना होता है, वैकेशन बेंच चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर बेंच बैठती है और इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी के बाद 25 जून को इमरजेंसी के अगले दिन फिर सुनवाई की जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी अमेंडमेंट ले आती है और वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी चेंज कर देती है, और ये भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छीन लेती है। जो उनसे इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगा। अपील में मामला खत्म हो जाता है।
तो ये था राजनारायण वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी।